अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं नेगोशिएशन की उस साइकिल की जिसमें हमने पिछली वीडियोस में ये सुना कि पहला था रिलेशनशिप को बिल्ड करना और दूसरा हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है हमने एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। अब इसके जो बाकी के 2 स्टेप है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आपने अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड कर लिया और आपने दोनों के इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर हो गए, तो इन सब चीज़ों के बाद अब बारी आती है प्रपोज़ल बनाने की। यानी कि जो भी आप लोगों का प्रपोज़ल है उसको डेवलप करना है। अब देखें, ये जो प्रपोज़ल होगा ना, ये उस आप लोगों के जो जहन में और इमेजिनेशन में जो पहले प्रपोज़ल बना हुआ था या आपने रिटन में बनाया था उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि अब इस प्रपोज़ल में दोनों के इंटरेस्ट शामिल होंगे। तो याद रखिए कि ये जो प्रपोज़ल होगा इसमें आपने बहुत ही क्लियर और अंडरस्टैंडेबल और इसमें कोई टेक्निकल बातें नहीं होंगी, ताकि ये हर बंदा आसान लैंग्वेज में इसको समझ सके। ये प्रपोज़ल जब बन जाएगा, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ। आपने देखा होगा जब आप किसी जॉब पर जाते हैं तो आपको पहले एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है और आप उसको साइन करके जमा करा देते हैं, और जब आप उस जॉब पर चले जाते हैं तो कुछ अरसे के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें बेशुमार चीज़ें लिखी होती हैं। तो इसी तरह ये जो प्रपोज़ल आप लोगों ने बनाया है इसमें आप दोनों के इंटरेस्ट शामिल हैं। तो इस प्रपोज़ल को बेहतर है कि किसी अंदाज में रिटन फॉर्मेट में या फिर डिजिटल फॉर्मेट में दोनों पार्टीज उसको साइन कर लें, ताकि वो एक जो दोनों के इंटरेस्ट हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर वो राज़ी हो जाए और उस प्रपोज़ल को साइन करके रख लिया जाए, और बाद में उसका जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है फिर उसको तैयार करके उसको साइन कर लिया जाए। तो अच्छा, इसके मैं एक बात इसमें आपको और बताऊं। देखिए, इसका एक बड़ा अच्छा अंदाज़ ये होता है कि जो आपका पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है या एग्रीमेंट हुआ हुआ है या जो भी आप लोगों की बात तय हुई हुई है उसी को लेकर चले। यानी कि अब उसी में जो चेंजेस हैं या तो ऐड करनी है या डिलीट करनी है तो उसी में से करें। ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा आपको कि यार ये हमारा एग्रीमेंट था, अब इसमें जिन चीज़ों के ऊपर हम राज़ी नहीं थे, जो हमारी बातें अब तय हो गई हैं वो हमने रिमूव कर दी हैं, और जो चीज़ें हम ऐड करना चाहते थे वो नई चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो आप हमेशा पिछले एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करें तो उससे आपको और मज़ीद फ़ायदा होगा। अब हम इसका आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है रीचिंग द एग्रीमेंट, यानी कि एग्री करना। देखें, अब जो हम लोग, आपने देखा कि रिलेशनशिप बिल्ड किया, फिर एक्सप्लोर किया, फिर प्रपोज़ल बना दिया, अब आप एग्रीमेंट के ऊपर रीच कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि ये बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, इसमें ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होंगे और इसमें आप स्वैपिंग होगी प्रोविजंस की, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। देखें, जो एक्सपीरियंस नेगोशिएटर होता है ना, वो हमेशा इसी प्रोसीजर के ऊपर चलता है और फिर अकम्प्लिश करता है रिजल्ट्स को। और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं होते वो इस प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करते और डायरेक्टली बिजनेस की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये हिस्ट्री की बात है कि अमेरिकन नेगोशिएटर जो होते थे वो जो है ना, उनको बहुत टॉन्ट किया जाता था इस चीज़ के ऊपर कि वो डायरेक्ट बिजनेस की बात पे जाते थे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो थर्ड स्टेज है जिसमें आपको प्रपोज करना होता है, वहीं से नेगोशिएशन स्टार्ट होती है कि चीज़ें पहले टेबल पे हों फिर उससे बात करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसकी वजह से बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो आपको जो मैंने ये पूरी एक साइकिल बताई है, अब आपने ये करना है कि इसको आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है प्रैक्टिकली तौर पे, ताकि जब आप इसको कुछ अरसा इसको अप्लाई करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप बड़ी क्विकली चीज़ों के ऊपर जो है ना वो इस प्रोसीजर को अप्लाई करके और नेगोशिएट करना स्टार्ट कर देंगे, और आप देखेंगे कि वाकई एक ज़बरदस्त फ़र्क नज़र आएगा आपको। अब इन तमाम स्टेजेस को जो टूल्स और टेक्निक्स सपोर्ट करती हैं, हम नेक्स्ट मॉड्यूल में वो डिटेल में मैं आपके साथ वो टूल्स और टेक्निक्स शेयर करूँगा।